हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इन द गिवन फिगर. अगर ए बी, दिस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, ये हमारा ए बी है, दिस इज माई ए बी और ये मेरा सी डी है. ये लाइन्स आपस में पैरेलल है तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है. अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं, मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन लेता हूं कॉलम ए में, इसका मैं पहले की कॉन्सेप्ट लिखता हूं, दैट इज की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं इंटीरियर एंगल, तो को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड. ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? आर फॉर्म्ड व्हेन लाइंस आर पैरेलल. एक तो लाइंस इसमें पैरेलल होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग इज दैट को इंटीरियर अगर मैं बनाना चाहूं इसमें, तो उसके साथ साथ हमें, जैसे कि अगर मैं को इंटीरियर की बात कर रहा हूं बेसिकली यहां पर, तो ये होगा. अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं को इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो लेट्स से, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं, 4 + 5 = 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 4 और 5 इंटीरियर एंगल बन रहे हैं और ये 180 के बराबर होगा. इट मीन्स दैट जो आपका इंटीरियर एंगल बन रहा है दैट इज 4 + 5 = 180 डिग्री. वो पैरेलल भी होने चाहिए एंड फॉर्म एंड आर 180 डिग्री. इट मीन्स दैट जो हमारा ए का करेक्ट पॉइंट होगा दैट इज पी होगा. पी इसलिए होगा क्योंकि अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, 4 और 5 मेरा इंटीरियर है, इन दोनों का समेशन जो होगा 180 डिग्री होगा. दैट इज माई फर्स्ट, ए का पी हो जाएगा. अगर मैं फर्स्ट इज ए = 5 बात करता हूं, तो ए = 5 ये हमारा इंटीरियर एंगल नहीं है. 4 = 5 जो है ये इंटीरियर एंगल है, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं हो सकते. ये हमेशा समेशन 180 के बराबर देता है, बट आपस में बराबर नहीं हो सकता. ये तब बराबर होता जब ये लाइन जो है परपेंडिकुलर पड़ती, देन ओनली. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज दैट 4 और 6 कभी भी इंटीरियर एंगल नहीं हो सकते. 1 और 7 में इंटीरियर एंगल नहीं हो सकते. इट मीन्स दैट फर्स्ट का पी हो गया. अगर मैं बी की बात करूं, बी कह रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल. तो करस्पॉन्डिंग एंगल तब फॉर्म होता है, करस्पॉन्डिंग, इसका की कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल आर फॉर्म व्हेन लाइंस आर पैरेलल. जब लाइंस पैरेलल होती है तब करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है. तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बेसिकली कैसे बनता है? जैसे आपके पास एक लाइन अगर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये अगर लाइन है तो इसका जो लाइन होगा ये होगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल. ये बनता है जस्ट लाइक अगर मैं 1 = 5 बोलूं, 1 और 5 ये वाला पॉइंट और ये वाला 5 पॉइंट्स, तो यहां ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं बिल्कुल. सो हमारा एक तो ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे. दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बी का क्यू होगा. दैट इज बी विल बी रिलेट टू क्यू. ये करस्पॉन्डिंग हो गया. अब मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं. सी का अगर मैं की कॉन्सेप्ट लिखूं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बेसिकली ये भी सेम चीज है, जो फॉर्म होगा व्हेन लाइंस पैरेलल होती है. एक्सटीरियर एंगल एक लाइन दूसरे लाइन के बाहर हो. दी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स मींस जो फॉर्म होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड आर इक्वल, और वो आपस में इक्वल होते हैं. जैसे अगर मैं सी ऑप्शन की बात करता हूं तो मेरे पास ये दो खत्म हो चुके हैं. अब 4 और 5 की बात करते हैं. 4 और 5 ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल है, दैट इज नॉट आवर आंसर. और ये अल्टरनेट भी नहीं है. अल्टरनेट का मतलब ऐसा होता है कि अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, जस्ट लाइक लेट्स से ये एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये लाइन जो होगा वो ऐसे होगा, ये इंटीरियर हो गया. या फिर ये लाइन जो है ये वाला मैंने अगर ड्रॉ किया तो ये वाला ऐसे हो गया, दैट इज एक्सटीरियर एंगल होता है. एक्सटीरियर मतलब बाहर. तो अभी एक्सटीरियर की बात करते हैं. ये 4 और 5 नहीं होगा. 4 और 6 की बात करूं, ये 4 है ये 6 है. 4 और 6 इंटीरियर में, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर नहीं बन सकता. अब 1 और 7 की बात करूं, बिल्कुल ये दोनों आपस में एक दूसरे के बाहर है, तो 1 और 7 होंगे. दैट इज सी का टी पार्ट इज माई करेक्ट पार्ट. ये होगा सी का टी. नाउ अगर मैं डी की बात करूं, दैट इज डी में अगेन डी का भी सेम कॉन्सेप्ट होगा.
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस और आर इक्वल होते हैं, दैट इज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल एंड कैसे, एंड फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस। इट मींस दैट जो एंगल ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये वाला, उस डी का आप इंटीरियर एंगल देखो, इंटीरियर पूछ रहा है, मींस 4 और 6 आपस में बराबर हो जाएंगे, दैट इज 4 और सी, दैट इज डी, तो दिस विल बिकम एस इज माय करेक्ट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।